साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यह है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। दूसरा प्रश्न यह है कि इस एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा था। तीसरा कि इस एक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं। चौथा, अगर इस एक्ट को पढ़ते हैं तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रश्न यह है, यह एक्ट कब आया था। तो नामकरण से ही पता चल रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका मतलब ये होगा ये एक्ट आया था 1784 में। चलो कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, इस एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा था। हुआ ऐसा कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय जिस समय ये एक्ट लागू हुआ था, उस समय ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नामकरण के कारण इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पड़ा था। चलो कोई बात नहीं। हमारा प्रश्न यह है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। हम बात करें भारतीय संविधान की, यहाँ आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको हम क्यों पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं जब संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो ये जितने भी एक्ट हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, इन एक्टों को भी पढ़ते हैं। कारण यह है, प्रतियोगिता परीक्षा में इन एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, इस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान ऐसा किया गया था कि ब्रिटिश सरकार यह कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग किया जाए, राजनीतिक कार्यों को अलग किया जाए। ऐसा किसने कहा। ब्रिटिश सरकार ने कहा। ब्रिटिश सरकार ने कहा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अपने राजनीतिक कार्यों को अलग करें, व्यापारिक कार्यों को अलग करें। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यों को अलग किया जाए, व्यापारिक कार्यों को अलग किया जाए, इसलिए आप इससे संबंधित कोई विभाग का प्रावधान करें। हुआ ऐसा, आप सुनते हो नियंत्रक मंडल, आप सुनते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप सुनते हो नियंत्रक मंडल, आप सुनते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जिसको हम सीधी व सरल भाषा में नियंत्रक मंडल कहते हैं, इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था राजनीतिक कार्यों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि आप राजनीतिक कार्यों के लिए एक विभाग का निर्माण करें। तो हुआ ऐसा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम सीधी व सरल भाषा में नियंत्रक मंडल कहते हैं, इसका निर्माण किया गया था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, या नियंत्रक मंडल का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर यह है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के प्रावधानों का हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत प्रावधान किया गया था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर यह है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद में हम आगे और चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहले इनके नामकरण को लेके बात कर लेते हैं। नामकरण में हुआ ऐसा कि इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर पड़ा। चलो कोई बात नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने नाम को इस एक्ट में साथ में जोड़ दिया। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो हम इन प्रावधानों के बारे में करें। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से हुआ ऐसा, राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को
अलग अलग किया। इन्होंने कहा कि भाई आप राजनीतिक कार्य वाणिज्य कार्यों को अलग अलग करें ताकि काम करने में सरलता हो। अलग अलग किया गया नामकरण, इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर पड़ा। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को क्या किया गया था, अलग अलग किया गया था। अलग अलग दोनों के लिए, क्या आप राजनीतिक कार्यों को अलग करें और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करें। हुआ ऐसे, राजनीतिक कार्यों के लिए, अगला पॉइंट हमारा राजनीतिक कार्यों के लिए, और यही प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, लेकिन हम इसको एक हिंदी में अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं। इसको भी नाम लिख लेते हैं, जिसको हम नियंत्रक मंडल कहते हैं। जिसको नियंत्रक मंडल कहते हैं। नियंत्रक मंडल ईस्ट इंडिया एक्ट को नहीं कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। हुआ ऐसा, राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी कि राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण किया जाए, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, और हिंदी भाषा में हम इसको नियंत्रक मंडल कहते हैं। ये आपका था पिट्स इंडिया एक्ट। अब आपको पूछे कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप इसका उत्तर ये देना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नामकरण पर रखा गया था। इस एक्ट के माध्यम से वाणिज्यिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, और राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग करने के लिए राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसको हम सीधी व सरल भाषा में नियंत्रक मंडल कहते हैं। ये आपका था पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे 1833 के अधिनियम के माध्यम से।